जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास यानी कि दामोदर मास का आरंभ हो चुका है और कार्तिक मास में हम सभी तारा स्नान करते हैं। यानी कि सुबह जब तक तारों की रोशनी होती है, उस रोशनी में स्नान करके तुलसी मैया का पूजन करते हैं और कार्तिक मास महात्म को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। ठीक उसी तरह कार्तिक में कार्तिक स्नान की कथाएं भी प्रचलित हैं। कार्तिक स्नान में स्नान करने के बाद तुलसी माता को दीपक जलाकर इन प्राचीन कथाओं को बोलने, कहने, सुनने मात्र से ही परलोक सुख प्राप्त होता है। आज कार्तिक मास के पहले दिन पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश जी की कार्तिक की स्नान की कथा। एक समय की बात है, कार्तिक का माह आरंभ हो चुका था। गणेश भगवान एक गांव में पधारे और उस गांव में वो एक चुटकी चावल और चम्मच में दूध लेकर पूरे गांव में सबसे कहते फिर रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर कोई भी पूरे गांव में उनकी खीर बनाने को राज़ी नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध से खीर कैसे बनेगी। बेचारे गणेश जी पूरे गांव का भ्रमण करते करते आखिरी में एक बूढ़ा माता के द्वार पर पहुँचे। बूढ़ा माता द्वार पर बैठी हुई थी। बूढ़ा माता से बोले कि बूढ़ा माता, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, पूरे गांव में सबसे कहते फिर रहे हैं कोई हमारी खीर बना दो, कोई हमारी खीर बना दो, कोई हमारी खीर ही नहीं बना रहा है। बूढ़ा माता बोली, क्यों? कहन हम तो सबसे कह रहे हैं, कोई बना ही नहीं रहा। तो बूढ़ा माता ने कहा, ठीक है, लाओ हम खीर बनवा देते हैं आपकी महाराज। गणेश भगवान बड़े प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने बूढ़ा माता को चुटकी में चावल दिए, चम्मच में दूध दिए, देकर गणेश भगवान अपने स्थान को वापस आ गए। अब बूढ़ा माता उठी, घर के भीतर गई। घर में उनकी बहू थी। बहू से जाकर उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि बहू, गणेश भगवान की खीर बना दो। जब खीर बन जाए, हम द्वार पर ही बैठी हैं, बता देना, हम गणेश भगवान को बुला लाएंगे। बहू बोली, ठीक है। बहू को बूढ़ा माता ने चुटकी में चावल दिए, चम्मच में दूध दिए। बहू ने उन्हें रखा, नहाया, धोया, रसोई लीपी, लीप कर चूल्हा चढ़ाया। चूल्हा चढ़ा के जब थोड़ी देर बाद खीर उबलने लगी तो अचानक बहू के मन में लालच आ गया। बहू ने सोचा कि खीर कैसे खाऊं, और खीर उबलती देख के बहू से रहा नहीं गया। बहू ने दीवार पे छींक मारी, गणेश भगवान का भोग लगाया और खीर खा ली। थोड़ी देर बाद जब समय बीत गया तो उनकी सास अंदर आई। बोली, बहू खीर बन गई? बहू ने कहा, हाँ बन गई। बोली, गणेश भगवान को बुला लाएं? कहने लगी, हाँ बुला लाइए। ठीक है। बूढ़ा माता गई गणेश भगवान के द्वार पर। बोली, महाराज चलिए, आपकी खीर बन गई है, भोग लगाइए चल के। तो गणेश भगवान बोले कि माता, हम तो भोग लगा चुके। कहन, महाराज कैसे? उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। बोली, कैसे भोग लगा चुके आप? तो बोले कि खीर उबल रही थी, बहू को बड़ी तेज लालच आया तो बहू ने दीवार पर चींटे मारी, हमारा भोग लगाया, माता हमने भी खीर खाई और बहू ने भी खीर खा ली। तो बूढ़ा माता बोली, महाराज घर पे तो बड़ी सारी खीर रखी है, अब उसका हम क्या करें? तो बोली, जाओ सारे गांव में सबको प्रसाद बांटो, सबको प्रसाद दो, घर में सबको प्रसाद दो। और बूढ़ा माता, अपने परिवार वालों को सबको प्रसाद खिलाने के बाद तुम खुद भी प्रसाद ग्रहण करना, और जब प्रसाद बच जाए तो उसे बीच आंगन में गाड़ देना। इससे माता तुमको धन, पुत्र, संपदा की खूब बरकत होगी। बूढ़ा माता गणेश भगवान का कहना मानकर घर वापस आई। सारे गांव में प्रसाद बांटा, सबको प्रसाद दिया, घर के सभी लोगों को प्रसाद खिलाया, खुद भी खाया, और बचने के बाद उन्होंने बीच आंगन में गाड़ दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में कभी धन, धान्य, पुत्र आदि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। बोलिए गणेश भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, दामोदर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा गणेश भगवान की कृपा से जैसे बूढ़ा माता के घर में सब चीज़ की वृद्धि हुई, वैसे ही ये कथा सुनने, कहने और बोलने वाले मेरे सभी मित्रों के घर में भगवान गणेश, इसी प्रकार भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आपको कार्तिक मास महात्म्य हर अध्याय हर दिन प्राप्त होते रहेंगे। साथ ही साथ कार्तिक स्नान की कथाएं इसी प्रकार प्रतिदिन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय गणेश जी की ज़रूर लिखिएगा।
जय श्री कृष्णा।